तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मुनसियो जीउन की ग्रेव पर आया था, जहां वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और जीउन भी काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसे चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के पास लेकर आती है और कहती है कि जब भी तुम्हें पास्ट मेमोरीज याद आए तो तुम इन फूलों के बारे में सोचना, इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचने वाले थे तो मुनसियो उससे पूछता है तुम्हें क्या पसंद है। मुनसियो उसे डिनर के लिए पूछ रहा था, लेकिन वो हर सवाल के जवाब में ये दे रही थी कि मुझे तो तुम ही पसंद हो और जो भी तुम्हें खाने में पसंद है मैं भी वही खाऊंगी। उससे परेशान होकर वो कहता है मुझे ओल्डर वुमन में इंटरेस्ट है। तो जीवन उसे कहती है कि लोग कहते हैं मैं अपनी एज के हिसाब से काफी मैच्योर हूँ, तो तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जीवन रोड क्रॉस करने ही वाली थी, लेकिन उसी समय वहां एक ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर मुंशियो को वही पुरानी एक्सीडेंट वाली बातें याद आने लगती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। पर जीवन किसी तरह उसे नॉर्मल होने में मदद करती है। फिर हम देखते हैं कि चोवन भी अपनी फैमिली के साथ जीवन की फोटो के सामने खड़े थे। रात में हम देखते हैं कि जीवन एकिंग के साथ बैठकर ये सोच रही थी कि उसकी डेथ की वजह से बाकी लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई है। और तभी हमें उसकी 17th लाइफ दिखाई जाती है, जहां वो एकिंग की अंकल थी जो कि काफी बीमार थे, लेकिन वो एकिंग को देखकर नॉर्मल बिहेव करते हैं। वो उसके लिए गाना गाते हैं और एक दिन जब एकिंग उनके लिए खाना लेकर आती है तो वो उसे कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा जन्म लेकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और फिर हम एकिंग को देखते हैं जो कि उस समय सिर्फ 10 साल की ही थी और वो अपना सारा सामान लेकर रोते हुए कहीं जा रही थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जीएम उसे पूछती है कि आप उस समय सिर्फ 10 साल की थी, आपने अपनी जिंदगी कैसे जी। जिस पर एकिंग काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो उन्हें हक करने लगती है। उसी टाइम उसके पेट से आवाज आती है, जिस पर वो बताती है कि मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। तो एकिंग उससे पूछती है आज तो मुंशियो का बर्थडे था, फिर भी तुमने कुछ नहीं खाया। जीवन थोड़ा कंफ्यूज होती है और एकिंग उसे बताती है कि जिस दिन जीवन की डेथ हुई थी उसी दिन मुंशियो का बर्थडे था। और ये सुनते ही वो दौड़ते हुए मुंशियो के घर के लिए निकल जाती है। फिर हम मुंशियो को देखते हैं जो कि अपने घर में पियानो पर वही धुन बजा रहा था जो कि उसे जुओन ने सिखाई थी। और हम देखते हैं कि उस दिन जुओन की डेथ हुई थी, जिस वजह से वो कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाता था। ठीक उसी समय वो देखता है कि जुओन उसके घर के बाहर आई है। हम फिर से जीवन को देखते हैं जो मुंशियो के घर के बाहर पहुंच गई थी। जीवन को वहां देखकर वो थोड़ा शॉक होता है और पूछता है क्या कुछ काम था। तो उसे कहती है मुझे तुम्हारे बर्थडे पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। यह सुनते ही मुंशियो को जो उनकी बात याद आती है, जहाँ जब उसने उसे प्रपोज किया था तो जून ने कहा था कि इसका जवाब मैं तुम्हारे बर्थडे पर दूंगी। फिर उसके बाद जून कहती है हर चीज की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है और मैं ये मौका दोबारा से मिस नहीं करना चाहती। और तभी जून बाहर आ जाती है। उसे देखकर वो काफी कंफ्यूज होती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। मुंशियो उसे अंदर जाने के लिए कहता है और जीवन को कहता है कि मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं और फिर अंदर चले जाता है। मुंशियो जब घर में आता है तो देखता है कि चोवन प्लेट साफ कर रही थी केक रखने के लिए। तो वो उसे कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिस पर चोवन कहती है कि मुझे पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, ना ही तुम कभी मेरा फोन उठाते हो ना ही कुछ बताते हो। पर मुंशियो उससे काफी ज्यादा रूड बिहेव करता है। तो लास्ट में वो कहती है कि मुझे पता है हम दोनों काफी अलग है, पर तुम्हें ये नहीं पता मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। बाहर हम देखते हैं कि जी यून अभी भी मुंशियो के घर के बाहर खड़ी थी और उसी समय चोवन भी बाहर आती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी यहाँ हो, और उसे अपना लाया हुआ केक दे देती है, ये कहकर कि मैं नहीं चाहती ये वेस्ट हो जाए, मैंने इसमें काफी मेहनत की है। और वहां से जाने लगती है कि तभी जीवन उससे पूछती है क्या तुम मुंशियो को पसंद करती हो। जिस पर चोवन कहती है क्यों, तुम क्यों जानना चाहती हो। तो जीवन कहती है क्योंकि मैं उसे काफी पसंद करती हूँ। जिसे सुनकर चोवन कहती है अगर मैं भी उसे लाइक करती हूँ तो क्या तुम गिव अप कर दोगी। जिसके बाद जीवन अपने घर पहुंचती है, जहाँ वो एकिंग को बताती है कि चोवन भी शायद मुंशियो को पसंद करती है
तो एकिंग उसे कहती है कि तुम्हें जोन को सब कुछ बता देना चाहिए, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस पर जीवन कहती है अगर मैंने उसे बताया तो इससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। साथ ही बताती है कि इतनी जल्दी दोबारा जन्म होने में यही प्रॉब्लम है। लेकिन एकिंग उसकी बात नहीं समझ पाती और इस बारे में पूछती है। जिस पर जीवन बताती है कि इतनी जल्दी आदमी का दोबारा जन्म लेना तभी होता है जब उसकी पिछली लाइफ को शॉर्ट कर दिया गया हो या फिर किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो। नेक्स्ट सीन में हम जीवन की इसी लाइफ के फादर को देखते हैं जो कि उसके भाई के यहाँ आते हैं और उससे जीवन के बारे में पूछते हैं। पर उसका भाई कहता है कि मेरी कोई भी बहन नहीं है और वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दो यून जो उनके गार्डन के बाहर खड़ा था वो दूर से उसे देख रहा था और यहाँ ऐसा लगता है कि वो उसे काफी पसंद करता है। और फिर वो उसके बाद मुंशियो के घर पर पहुंचता है जहाँ मुंशियो को फर्श पर चेरी ब्लॉसम के कुछ पत्तियां मिलती है और उसे देखकर उसको गर्ल की बात याद आती है, जिसके बाद वो उन्हें एक बुक के अंदर रख देता है। फिर जब वो पार्किंग से ऑफिस में जा रहा था तभी वहाँ जीवन आ जाती है और उसे देखकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि कल उसने कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके पास आकर जीवन कहती है तुम गर्ल के बारे में सोच रहे थे ना, पर वो मना करके अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं चोवन को जो कि अपने ऑफिस में थी। तभी उसके लिए एक फोन आता है और ये फोन दोयुन का था जो कि चोवन को मिस एमिली समझकर उससे होटल की लैंडस्केपिंग के बारे में डिस्कशन करना चाहता था और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुंशी और दोयुन बैठकर खा रहे थे जहां दोयुन बताता है कि लैंडस्केपिंग कंपनी से कल मीटिंग है और फाइनेंशियल टीम ने हमारे रिनोवेशन बजट को रिजेक्ट कर दिया है। जिस पर मुंशियो कहता है मुझे लगा ही था कि मिस जैंग कुछ तो करेगी ही। फिर दोयुन कहता है कि डायरेक्टर के बेटे होने का क्या फायदा, तुम्हें उनसे फेवर मांगना चाहिए। जिस पर मुंशियो कहता है कि मैं बिना अपने डैड की मदद से ये करूंगा। आगे हम देखते हैं कि मुंशियो एक आदमी के पास जाता है जो कि उसके अंकल थे और वो गोल्फ खेल रहे थे। वो उसे देखकर उसका हालचाल पूछते हैं और फिर जिसके बाद वो दोनों तैयार होकर कुछ लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं। उसी समय दोयुन उसे फोन करके कहता है कि मैं जल्दी वहां पहुंच रहा हूँ। मुंशियो और उसके अंकल उन लोगों से मिलने के लिए एक रूम में चले जाते हैं और वहां बात करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहां दोयुन भी पहुंच जाता है। वहीं पर जीसुक भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और वो दोयुन को देखकर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या मुंशियो भी यहाँ है, पर वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। तो जीसुक उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि एक बार मेरे दोस्तों से तो मिल लो। जिसके बाद वो उसे अपने दोस्तों के सामने एम्बेरेस करता है और कहता है कि तुमने कहा था तुम एक प्रोसिक्यूटर बनोगे और मुझे जेल में डालोगे, उसका क्या हुआ। और उन्हें बताता है कि ये मुंशियो का सेक्रेटरी भी है। साथ ही उसके डैड के बारे में भी बोलने लगता है। ये सुनकर दोयुन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ मोड़ देता है। जब वो अपना फोन उठाने की कोशिश करता है तभी जीसुक उसके फोन को तोड़ देता है। दोयुन टूटे हुए फोन को उठाकर वहां से जाने लगता है जहां वो देखता है कि मुंशियो ने ये सारी चीजें देख ली थी। जिसके बाद मुंशियो गुस्से में वहां से एक बोतल उठाकर जीसुक के ऊपर पलट देता है। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी लेकिन दोयुन उसे रोक लेता है और वहां से चला जाता है। मुंशियो फिर उसके पीछे बाहर आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। जिस पर दोयुन कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसी चीजों में पढ़ने के लिए मना किया था। साथ ही उसकी मीटिंग के बारे में भी पूछता है कि क्या कुछ फंड्स मिले। जिस पर मुंशियो उसे बताता है कि वो हांगकांग बैंक और एक इन्वेस्टमेंट फर्म के हेड से मिला है जो काफी प्रॉमिसिंग है। अगले दिन हम देखते हैं उनके होटल में एक लेडी कुछ फ्लावर्स लेकर आती है और वहां वास से पुराने फ्लावर्स को निकालकर उन फ्लावर्स को वहां लगाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुंशियो भी वहां पहुंच जाता है जहां उसके हाथ में भी वैसे ही फूल थे। वो उन फ्लावर्स को वास में लगाने के लिए लाया था लेकिन वो देखता है कि वहां पर पहले से ही वैसे ही फूल किसी ने बदल दिए थे। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है और जीवन से पूछता है कि क्या तुमने लॉबी में फूलों को चेंज किया था। जिस पर जीवन उसे मना करती है और मुझे थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये फूल इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। ठीक उसी समय चोन भी वहां पहुंच जाती है जिसे देखकर दोयुन उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। तो वो उन्हें बताती है कि मैं ही एमिली हूँ और मैं यहाँ लैंडस्केपिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करने आई हूँ।
जिसे सुनकर वो दो उनसे बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां वो उसे कहता है कि तुम्हें मीटिंग फिक्स करने से पहले चेक करना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था उसे देखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से मैंने तुम्हें इस चीज को हैंडल करने के लिए कहा था। लेकिन ये सारी बातें चोवन भी सुन लेती है क्योंकि उसके ऑफिस का दरवाजा खुला था, जिसके बाद जीवन दरवाजा बंद कर देती है। ये सारी बातें सुनकर चोवन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके ऑफिस से बाहर जाकर रोने लगती है। उसके पीछे जीवन भी बाहर आ जाती है। वो उसे देख रही थी और जब वो जाने वाली थी तो जीवन उसे रोकती है। चोवन कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ उन दोनों की मदद करना चाहती थी इस होटल को दोबारा से पहले जैसा करने में, और वहां से जाने लगती है। तो जीएम उसे रोककर कहती है क्या तुम्हारे पास डिनर के लिए टाइम है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर जीएम उसे देखकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती है। वो बड़े ही गौर से उसको देख रही थी। जिसके बाद चोवन जीएम उनसे कहती है कि सभी को वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड लगता है, लेकिन वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जिस दिन मैंने पहली बार उसे देखा था मुझे उसी दिन से उससे प्यार हो गया था। और वो उसके बारे में बताने लगती है। उसका एक भाई भी है, वो कुकिंग में भी बहुत अच्छा है और वो ड्राइविंग भी बहुत अच्छे से कर लेता है। उसका भाई और ड्राइविंग वाली बात सुनकर जीवन थोड़ा कंफ्यूज होती है और यहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे टाइम में वो मुंसू की नहीं बल्कि दोयन की बात कर रही थी, जिसे सुनकर वो खुश होने लगती है। साथ ही चोवन उसे कहती है अगर तुम मुंसू को लाइक करती हो तो ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो अभी भी अपनी फर्स्ट लव जोवन को नहीं भूल पाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुंसू को, जो चोवन को लाया गिफ्ट देखकर सोचता है कि मैंने उसके साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव किया है और उसे काफी बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो दोयन को फोन करके मिलने के लिए कहता है। तो दोयन उसे कहता है हम अभी तो मिले थे, मुझे पता है तुमने जो पहले उसके साथ किया है तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दोयन और उसका भाई अपनी फादर की डेथ एनिवर्सरी मना रहे थे और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी सिस्टर के साथ अपने फादर की फ्यूनरल में था और वहां से बाहर आते हुए वो जोवन की फ्यूनरल में पहुंच जाता है। और जब बाहर की तरफ देखता है तो उसे वहां एक लड़का दिखता है जो कि मुंसू था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मुंसू स्कूल से बाहर आता है, जहाँ वो दोयन को एक अम्ब्रेला चोवन को देने के लिए कहता है। और यहाँ इन दोनों को लगता है कि उन्हें एक दूसरे के नाम नहीं पता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। स्कूल खत्म होने के बाद दोयन बाहर आता है, जहाँ पर चोवन बारिश में भीग रही थी, तो वो उसे अम्ब्रेला देकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद चोवन उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चोवन उसे जोवन की फोटो दिखाती है और कहती है कि ये मेरी बड़ी बहन है और उसे सभी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। वो मेरी हमेशा हर चीज में मदद किया करती थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। और ये सारी चीजें सुनकर जीवन भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जीवन चोवन को टैक्सी में लेकर जा रही थी, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पी रखी थी। वो वहाँ उसके साथ उसी तरह से बिहेव करती है जैसे वो बचपन में उसके साथ किया करती थी। उसे लगता है कि वो सो रही है, लेकिन हम देखते हैं चोवन ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम मुंसू को देखते हैं, जो कि चोवन के घर जा रहा था। वो बैल बजाने वाला था, लेकिन वो बिना कुछ किए ही वापिस वहां से जाने लगता है और पास की ही शॉप में कुछ सामान लेने चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जीवन उसे टैक्सी से उतारकर घर के बाहर बैठा देती है और बैल बजाकर साइड में जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी बाहर आती है और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है। चोवन अपने आप अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी मॉम जीवन को देख लेती है और उसके पास आकर कहती है क्या तुमने ही मेरी बेटी को यहाँ लाने में मदद करी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़कर कहती है तुम यहाँ पहले भी आए हो है ना। और बातों ही बातों में उसे कहने लगती है मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम मेरी जुआनी हो। और रोते हुए कहती है तुमने कहा था अगर तुम मर भी गई फिर भी तुम मुझे देखने आओगी। ये सुनकर जीवन भी काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को गले लगाकर रोने लगती है। ठीक उसी समय हम देखते हैं कि मुंसू जब फिर से चोवन के घर की ओर आ रहा था, तो वो देखता है कि जीवन वहाँ अकेले खड़ी है और किसी को हक करते हुए बहुत ही ज्यादा रो रही थी। और हम देखते हैं अभी तक वो जो कुछ भी देख रही थी वो सब कुछ सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। जिसके बाद वो जीवन के पास जाता है
और उसे बुलाता है। उसे देखते ही जियोंग उसे उसी तरह से पुकारती है जैसे कि वो बचपन में बुलाया करती थी। जैसे ही जियोंग उसे मुनसियो कहती है, उसे भी जो उनकी बातें याद आती है और उसके मुंह से भी जुवोन निकल जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।